के सभी टाइप्स पढ़ लिए। लीनियर किसे बोला जाता है, क्वाड्रेटिक किसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक की डेफिनेशन तो सेम ही रहेगी, बस पॉलिनोमियल कभी फंक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर मैंने बोला है तो अपीयरेंस तो वैसी ही रहेगी, ठीक है ना। अब मैं एक्स में फंक्शन बोलना चाह रहा हूँ, वाई में फंक्शन बोलना चाह रहा हूँ, बस वो वेरिएबल चेंज हो जाता है। एक और वर्ड बहुत जो फेमस है यहाँ पर, है ना, बहुत सारी जगह काम आ सकता है, कभी भी काम आ सकता है, वो वर्ड है मोनिक। लिख देता हूँ, मोनिक, मोनिक पॉलिनोमियल। क्योंकि मैं पॉलिनोमियल में बात कर रहा हूँ तो मैं केवल अभी मोनिक पॉलिनोमियल ही लिख पाऊंगा ना। देखिए, किसी भी पॉलिनोमियल को आप मोनिक कैसे बोलते हैं या कब बोलते हैं? कोई देखो, डिग्री का कोई यहाँ लफड़ा नहीं है ना, डिग्री कुछ भी हो सकती है, डिग्री कैन बी एनीथिंग। आप एक्स पावर 100 लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम वेरिएबल की जो पावर मैंने बोली, जैसे 100 बोलिए, तो अगर वो मैक्सिमम है, 100 मैक्सिमम है सभी वेरिएबल की पावर में से, तो उस x की पावर 100 का मल्टीपल 1 होना चाहिए, तब जाकर मैं उस पॉलिनोमियल को मोनिक बोल पाऊंगा। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें, एक मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखता हूं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने ऐसे लिखी, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x और माइनस का 3। और इस क्यूबिक, क्यूबिक क्यों बोल रहा हूँ आपको ये समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि वेरिएबल x की जो सबसे ज़्यादा पावर है वो 3 है, इसलिए क्यूबिक। लेकिन इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैं मोनिक भी बोल सकता हूँ, मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें एक्स क्यूब का मल्टीपल 1 दे रखा है। तो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल का मल्टीपल अगर 1 होता है तो ऐसे एक्सप्रेशन को मैं मोनिक बोल देता हूँ। और क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, माइनस का 3x³ प्लस का x² माइनस x प्लस 2। क्या ये एक्सप्रेशन या क्या ये एक पॉलिनोमियल मोनिक है? तो उस पॉलिनोमियल में मुझे देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है। फिर मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि इस वेरिएबल का मल्टीपल क्या है। इस वेरिएबल का मल्टीपल अगर -3 है तो ये मोनिक नहीं हो सकती। मोनिक होने के लिए इस x³ का मल्टीपल क्या होना चाहिए था भाई? 1 होना चाहिए था, इसीलिए ये मोनिक नहीं है, नॉट ए मोनिक। अच्छा, मोनिक मैं क्या सभी एक्सप्रेशन या सभी पॉलिनोमियल को बोलता हूँ? जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, f(x) = 2। ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है या कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। क्या इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल को मैं मोनिक बोलूंगा? तो मोनिक होने के लिए कंपलसरी कंडीशन क्या है? मोनिक होने के लिए कंपलसरी कंडीशन है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर कम से कम 1 या 1 से ज्यादा होनी चाहिए। देखो यहां पर वेरिएबल क्या है, x की पावर 0, x है ना वेरिएबल, तो इसकी पावर क्या है 0। तो कंपलसरी कंडीशन क्या है? कोई भी फंक्शन ऐसा होना चाहिए जिसको मैं मोनिक के लिए चेक कर रहा हूं, तो उसमें वेरिएबल की कम से कम पावर 1 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल की कम से कम पावर 1 या 1 से ज़्यादा है क्या, ये चेक करना पड़ेगा। तो इसकी पावर तो 0 है, तो मिनिमम पावर 1 होनी चाहिए या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी मैं उसको मोनिक चेक कर सकता हूँ। अगर मैंने 1 की जगह, सॉरी 2 की जगह 1 लिखा होता, तो आप देख रहे हैं ना, x की पावर 0 का मल्टीपल 1 लिखा है, तो आप इसको मोनिक बोल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है ना, मोनिक होने के लिए x की पावर 1 तो होनी चाहिए कम से कम, या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो मैक्सिमम वेरिएबल पावर आप ऐसे काउंट करके बोल पाएंगे। तो यहाँ पर ये फंक्शन मोनिक नहीं है। ये बात आपको मैं फिर से रिपीट करके बताता हूँ। देखिए, f(x) = 1 या f(x) = 2 या कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल को मोनिक नहीं बोला जा सकता, क्योंकि मोनिक होने के लिए जो वेरिएबल है, वेरिएबल उसकी कम से कम पावर 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। फॉर मोनिक डिग्री शुड बी मोर देन और इक्वल टू 1, ठीक है ना। फॉर मोनिक लिख देता हूँ मैं, फॉर मोनिक
डिग्री should be more than or equal to 1। ठीक है ना। मोनिक पॉलिनोमियल चेक करने के लिए ये बेसिक कंडीशन है जो हमें लर्न होनी चाहिए, जो याद होनी चाहिए, जो हमें ये बात बताती है कि मोनिक कैसे बोला जाता है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ और अच्छे एग्जाम्पल लेता हूँ जो हो सकता है आपके और डाउट क्लियर करे। हो सकता है आपके मन में अभी वो फूट रहे हो कि भाई यार कैसे मतलब किस तरह से उनको पॉलिनोमियल बोला जाएगा, एक्सप्रेशन बोला जाएगा। मैं कुछ छोटे एग्जाम्पल लेता हूँ। x+1 अपॉन x+2, x+1 अपॉन x+2 ये क्या एक्सप्रेशन है, ये क्या पॉलिनोमियल है। हाँ, ये चीज़ एक्सप्रेशन बोली जाएगी लेकिन ये चीज़ पॉलिनोमियल नहीं बोली जाएगी, क्योंकि पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है। सभी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। अगला एग्जांपल है x³ -1 अपॉन x-1। तो x³ -1 अपॉन x-1 ये दिखने में ऐसा है, रैशनल एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन है ये भी। तो इस रैशनल एक्सप्रेशन को मैं एक्सप्रेशन बोलूँगा या ये जो फॉर्मेट है इसको एक्सप्रेशन बोलूँगा या पॉलिनोमियल, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, देखकर आपको कुछ भी आइडिया नहीं लगना है, मतलब आपको देखकर नहीं बताना होता। अगर ये सिंप्लीफाइड होता है तो पहले इसको सिंप्लीफाइड करिए, उसके बाद आप आंसर दीजिए। तो अभी भाई सारी चीज़ एक्सप्रेशन तो है ही, तो यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन पर तो टिक कर दूंगा कि हाँ एक्सप्रेशन तो होगा, लेकिन पॉलिनोमियल के लिए मैं थिंक यहाँ पर लिख देता हूँ, सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऊपर a³ - b³ का फॉर्मूला लगेगा और ऊपर फॉर्मूला लगने के बाद ये कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके देख रहा हूँ यहाँ पर। तो x-1 x² प्लस x+1 ये a³ - b³ वाला फॉर्मूला मैंने लगाया x³ - 1 पर और डिवाइडेड बाय x-1। x-1 से x-1 कैंसिल हो जाता है और कैंसिल होने के बाद या सिंप्लीफाई करने के बाद ये केवल ये जो एक्सप्रेशन है ये केवल ऐसा दिखता है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर मैं ऐसा देख रहा हूँ तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म तो क्या है, पॉलिनोमियल जैसा नजर आ रहा है, क्योंकि सभी वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर से बिलोंग कर रही है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी है और ये पॉलिनोमियल भी है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं पॉलिनोमियल भी बोलूंगा, लेकिन ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा हूँ। समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर मैंने x² लिखा है तो x² तो एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है, लेकिन अगर इस चीज़ को मैं ऐसे लिखूंगा ना 1/(x⁻²), तो क्या ये चीज़ एक्सप्रेशन है? तो एक्सप्रेशन तो सब कुछ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म यही तो है x²। x² को मैं क्या लिखूंगा, ये x⁻²। जब ये ऊपर जाएगा तो पावर जब नेगेटिव है तो ऊपर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगी तो नेगेटिव बन जाएगी। तो x⁻² जो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x² बन जाएगा। और x² को तो मैं क्या बोलता हूँ, पॉलिनोमियल बोलता हूँ ना भाई। तो 1/(x⁻²) ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब कुछ एक छोटे क्वेश्चन और भी ले सकता हूँ मैं यहाँ पर। अगर मैं आपको ऐसा लिख देता हूँ x³ - 1/(x⁻² प्लस 7x और -1/2, तो क्या ये जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है फंक्शन, ये एक्सप्रेशन है और पॉलिनोमियल है, दो ही चर्चा हम कर रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन बोला जाएगा 100%, बिना चेक करे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें एक्सप्रेशन है। ठीक है ना। क्या ये पॉलिनोमियल बोली जाएगी? तो मैंने देखा x⁻3, हाँ सही है, चलेगा। x⁻1 चलेगा, या x⁻0 है चलेगा। इसके बारे में मुझे चर्चा करनी चाहिए। तो ये क्या लिखा है, x⁻2 लिखा है। इसका मतलब सभी वेरिएबल की पावर होल नंबर से बिलोंग कर रही है, और सभी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर से बिलोंग करती है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल होगा।
ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल बोला जाएगा, क्योंकि सभी वेरिएबल की पावर होल नंबर से बिलोंग कर रही है। एक छोटा सा और एग्जांपल लिया जाए, रूट एक्स प्लस 3, तो क्या ये एक्सप्रेशन है? हाँ, ये एक्सप्रेशन है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? तो आंसर आएगा नो, क्योंकि इस x की पावर क्या दे रखी, हाफ, और हाफ होल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मैं एक कंक्लूजन दे सकता हूँ कि सभी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, लेकिन सभी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोले जा सकते हैं। ठीक है। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमने जितने भी वर्डिंग्स थी वो सारी समझ ली। अब हम इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं भाई। इस चैप्टर को मतलब इन इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमने इतनी सारी चीज़ें क्यों पढ़ी, हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में क्यों आ गए? हम तो पढ़ रहे थे इन इक्वेशन, अभी तक तो इन इक्वेशन का कोई नाम ही नहीं आया। लेकिन इन इक्वेशन पढ़ने के लिए ये जरूरी था भाई, डिग्री देखना जरूरी था, पॉलिनोमियल और एक्सप्रेशन को समझना जरूरी था। अब जरूरी क्या है इन इक्वेशन को पढ़ने के लिए? इक्वेशन क्या जरूरी है? इक्वेशन। अब इक्वेशन किसे कहते हैं? तो कोई भी एक्सप्रेशन, मैं लिख देता हूं, किसी भी एक्सप्रेशन या फिर किसी भी पॉलिनोमियल कि अगर आपने इक्वल टू किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी पॉलिनोमियल के आगे अगर आपने इक्वल टू समथिंग लगा दिया है, समथिंग का मतलब जैसे मैंने लिख दिया है 2, या फिर मैंने लिख दिया है x, कुछ भी लिख दिया है मैंने ना, एक्सप्रेशन इक्वल टू 2 0 x/2, कुछ भी लिख दिया है, तो बस इक्वल टू सिंबल ये दिखा रहा है कि ये इक्वेशन बन चुकी है। ऐसे ही पॉलिनोमियल के आगे अगर मैंने 2/x लिख दिया है, x² लिख दिया है, 0 लिख दिया है, कुछ भी लिख दिया भाई, तो किसी भी पॉलिनोमियल के आगे अगर इक्वल टू और समथिंग, कुछ भी, मैंने कोई भी एनीथिंग मतलब कोई भी एक्सप्रेशन लिख दिया है, तो ऐसी चीजों को मैं क्या बोल देता हूँ? इक्वेशन बोल देता हूँ। कौन सी इक्वेशन बोलता हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, सभी टाइप की इक्वेशन बन सकती है। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, वो अभी मैंने पॉलिनोमियल में समझाया, इसलिए वो पढ़ना जरूरी था। तो इक्वेशन की बहुत आसान सी डेफिनेशन क्या बनती है, किसी भी चीज के आगे इक्वल टू अगर लगा हो, इक्वल टू, अब इक्वल टू 0 हो, इक्वल टू 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, इक्वल टू 0 भी हो तब भी चलेगा और इक्वल टू समथिंग भी चलेगा। तो कोई भी एक्सप्रेशन, चाहे वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो, अगर इक्वल टू समथिंग लगाए तो उसको मैं इक्वेशन बोल देता हूँ। अब इक्वेशन तो हमने देख ली, ठीक है। अब जनरल डेफिनेशन मैंने देख ली। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना, उसके रूट्स क्या होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो मैंने एक इक्वेशन लिखी है x+2 = 0, x+2 = 0, ये एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल और इसके आगे इक्वल टू समथिंग लिखा है, इसका मतलब ये इक्वेशन बन गई। अब इसको लीनियर बोलूंगा, क्वाड्रेटिक बोलूंगा, क्यूबिक बोलूंगा, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो ये मुझे क्या नजर आ रहा है, लीनियर एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। रूट्स के बारे में अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, रूट्स के बारे में एक साथ में चर्चा कर लूँ। अगला एक्सप्रेशन मैंने लिखा या अगली पॉलिनोमियल लिखी मैंने x² + 3x और +2 और इक्वल टू 0। तो ये पॉलिनोमियल या ये एक्सप्रेशन अब इक्वेशन बन जाए। इक्वेशन कब बनता है? जब इक्वल टू समथिंग लगा दिया जाता है। अब समथिंग बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ x ले लेता हूँ और यहाँ पर -2x ले लेता हूँ। तो इस पूरे एक्सप्रेशन, ये दो एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन के बीच में मैंने इक्वल टू लगा दिया, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं क्या बोल दूंगा? इक्वेशन बोल दूंगा।
इसको अरेंज करता हूँ तो मुझे हाईएस्ट जो पावर नज़र आती है वेरिएबल की वो 2 नज़र आती है। इसका मतलब इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकता हूँ, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 नज़र आ रही है। सिमिलरली अब मेरी बात आप समझ गए होंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। सिमिलरली बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, कैसी नज़र आती है, वो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब इन इक्वेशन के रूट्स क्या फिक्स होते हैं? अब इन इक्वेशंस में हमें ये देखना पड़ेगा कि यार ये किसी के बराबर हो रही है। तो कोई भी चीज़ किसी के बराबर कब होती है? किसी ना किसी वैल्यू पर तो होती है। अगर किसी भी वैल्यू से ये ज़ीरो बन जाती है, ये वाली साइड अगर ज़ीरो आ जाए तो ये ज़ीरो ज़ीरो बराबर हो गए। इसका मतलब अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू ही रख पाऊंगा, वेरिएबल है ना, उसको मैं सोचूंगा, बार बार सोचूंगा। वेरिएबल क्यों नाम दिया है? क्योंकि सोचना है, वही तो आपको निकालना है यहाँ पर। आपने देखा होगा सोल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए निकालो, एक्स सोल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स की वैल्यू ही यहाँ से बार बार निकालूंगा, इसीलिए तो इसको वेरिएबल बोला गया है। इसका मतलब अगर एक्स की वैल्यू मैं कोई ऐसे सर्च कर लेता हूँ जिसको इस साइड पर रखने पर आंसर मेरा जीरो आ जाता है, और जीरो इक्वल टू जीरो हो जाए। इक्वल टू मतलब बराबर रखना है दोनों का। तो जो नंबर, जो वेरिएबल, जो एक्स की वैल्यू दोनों साइड को बराबर कर देगी, वही इस इक्वेशन का रूट बोला जाएगा। तो अगला हमारा टॉपिक है रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो मन में डाउट आता है, क्या हम इक्वेशन को देखकर उसके रूट बता सकते हैं? मतलब देखकर रूट बताने का मतलब क्या है कि कितने रूट आएंगे, ये बता सकते हैं क्या? तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल। आप इक्वेशन को देखकर उसके कितने रूट आएंगे वो बता सकते हो, लेकिन कौन कौन से आएंगे वो नहीं बता सकते, वो उसके लिए तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो फिर बताओ, इसको देखकर बताओ कि इसके कितने रूट आएंगे। तो लीनियर इक्वेशन का केवल एकमात्र रूट होगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर बना रही है। इसका मतलब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इसकी मैक्सिमम पावर बना रही है, इसका मतलब रूट पावर से रिलेट करता है, रूट पावर से रिलेशन रखता है कि जितने रूट होंगे उतने उसके डिग्री होनी चाहिए, या जितनी डिग्री होगी उस एक्सप्रेशन की या उस इक्वेशन की, उतने ही उसके रूट होने चाहिए। इसका मतलब तो यही निकलता है। हाँ बिल्कुल सही, यही निकलता है। तो इस अगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आप बता सकते हैं। अब आप क्या बोलेंगे कि मैंने इसको क्वाड्रेटिक बोला है, मतलब पूरी इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री आपने निकाल के रखी हुई है 2, तो इसके नंबर ऑफ रूट, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट कितने आएंगे? 2। हाँ सही बात है, क्योंकि आपने कैसे जज किया? क्योंकि आपने देखा कि पावर तो 2 आ रही है। और अभी हमने यहाँ पर पढ़ा किसी भी इक्वेशन के रूट उसके डिग्री के बराबर होते हैं। तो अगर इस इक्वेशन की डिग्री 2 आ रही है तो इसके रूट भी 2 होंगे। तो इस क्यूबिक के रूट कितने आएंगे? इस क्यूबिक के रूट आएंगे 3, क्योंकि इसकी डिग्री आ रही है 3। तो बाई क्वाड्रेटिक के कितने आएंगे? 4। अगर किसी इक्वेशन की रूट 7 दे रखी है, किसी इक्वेशन की डिग्री 7 दे रखी है, किसी इक्वेशन की डिग्री 7 दे रखी है, तो उसके रूट्स कितने होंगे? 7। यस बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब रूट या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब अगर मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मांगू तो एक्स की वैल्यू आप निकाल के देंगे, तो एक्स की जितनी वैल्यू होगी उसी को आप सॉल्यूशन बोलेंगे। तो कितनी वैल्यू आएगी? डिग्री 1 है तो एक ही वैल्यू आएगी। तो रूट और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये डिग्री के बराबर होते हैं। डिग्री इक्वल टू रूट और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सिंपल सा फॉर्मूला। डिग्री अगर पता करनी आती है तो रूट्स और सॉल्यूशन का आइडिया लगता है। तो रूट कितने होंगे, सॉल्यूशन कितने होंगे किसी इक्वेशन के, वो हमने यहाँ से देख लिए। ठीक है, देखो लीनियर को सोल्व करना तो बहुत आसान है। इसको उधर की साइड लेके जाऊंगा, जैसे मैं x प्लस 2 इक्वल टू 0 को सोल्व करना चाहता हूँ,
तो x इक्वल टू कितना आंसर आएगा -2। तो x इक्वल टू -2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, x इक्वल टू -2 यहाँ रख कर देखूंगा -2 इस इक्वेशन के लिए फिक्स हो गया। अब x की वैल्यू -2 हो सकती है, वेरिएबल तो है, लेकिन मैं अब और नहीं सोचूंगा क्योंकि उस इक्वेशन ने बोल दिया कि कुछ ही लिमिटेड वैल्यू मेरे को सेटिस्फाई कर पाएगी, तभी तो इक्वेशन बोल रहा है। तो x की सिंगल वैल्यू ही इसको सेटिस्फाई कर पाएगी, इसके अलावा कोई और सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा इसको। यहाँ पर 2 वैल्यू सेटिस्फाई कर पाएगी या 3 वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर पाएगी, 3 वैल्यू से ज़्यादा इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। 3 वैल्यू आ रही, x की 3 वैल्यू आ रही है, तभी तो इसको वेरिएबल बोल रहा हूँ कि 3 वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होगा। तो हर इक्वेशन के रूट निकालने का तरीका अलग अलग होता है। लीनियर को तो सिंपली मैं सोल्व कर सकता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आना चाहिए। अगर आप ax² + bx + c = 0 के रूट्स निकालना चाहते हैं, मतलब आप x के बारे में जानना चाहते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए या फैक्टर थ्योरम आपको आनी चाहिए। तो आपने लोअर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ी होती है, बस मैं आपको यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने आते होंगे। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट किस तरह से निकाले जाते हैं, जो कि 2 होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं। तो कैसे निकाले जाते हैं? श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और इंडियन मेथड, ये तीनों नाम ले सकता हूँ मैं। तो -b ± √d डिवाइड बाय 2, जहाँ पर d का मतलब होता है b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई d, इस क्वाड्रेटिक के पूरी हिस्ट्री बता देता है ये d। तो 11th में जब हम क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ेंगे तो इस d की चर्चा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि इसके बिना तो क्वाड्रेटिक काम नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये मैंने d लिखा है ना, इसको मिटा के मैं सही तरीके से d लिख देता हूँ। तो d की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? b² - 4ac। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने आते हैं। ऐसे क्यूबिक के रूट किस तरह से निकाले जाते हैं? फैक्टर करके, ठीक है। इसको मैं कैसे लिखूंगा? a - b और a² + ab + b²। और आपको ये तो पता ही होगा कि अगर a.b.c = 0 दे रखा है तो a = 0 इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा और b = 0 को सोल्व करूंगा और c = 0 को सोल्व करूंगा। और का मतलब क्या होता है? इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन आ रहा है उन सबका यूनियन करना पड़ेगा। ये अभी हम इन इक्वेशन में थोड़ा और आगे जब जाएंगे तो और एंड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। हम लिखते हैं ना, हम ऐसा लिखते हैं ना, x - 1 x - 2 = 0। तो देखो ये दोनों डॉट में तो लिखें। तो इस स्टेप पर जब आप पहुंचते हैं तो ऐसे तो लिखते हैं x - 1 = 0 और x - 2 = 0। इसका मतलब ऐसे तो बोलते हैं x = 1 और x = 2। इसका मतलब यही तो होता है कि x = 1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा और x = 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो डॉट और =0 अगर कहीं लिखा है या 2 लिख दिया है तो फिर नहीं काम करेगा, =0 होना जरूरी है यहाँ पर। अगर बच्चों को क्यूबिक और क्वाड्रेटिक के रूट निकालने नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं उनके लिए अलग से एक लेक्चर तैयार करूँगा और उनको क्यूबिक और क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना सिखा दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।